तो क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि भाई ये क्या बना रहे हैं, इतना क्या जरूरत है, इतना टाइम क्यों लेता है? बट मैं ये किस चीज के बारे में बोल रही हूँ, एक ड्रग का एग्जिस्टेंस इन द मार्केट। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना क्यों टाइम लग रहा है किसी एक न्यू ड्रग को मार्केट में आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और कोई एक नया ड्रग जब मार्केट में आता है तो वो कम से कम 10 to 15 ईयर्स टाइम लेता है नॉर्मल पेस पे। अगर वो फास्ट ट्रैक सेशंस नहीं है, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स नहीं है, कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई एपिडेमिक नहीं है, तो फिर मिनिमम टाइम है 10 to 15 ईयर्स। तो क्यों भाई इतना टाइम क्यों लगता है? एक ड्रग ही तो बनाना है। बट ये एक ड्रग ही तो बनाना है के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। द मेन रीजन इज कि उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी सबसे इंपॉर्टेंट हो लोगों के लिए, ताकि वो कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट्स लोगों में ना दिखाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से ड्रग मार्केट में आए, ना कि हड़बड़ी में, लाइक जल्दी 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 कर दो। ठीक है, तो चलिए आते हैं रियल क्वेश्चन पे, जो है कि इतना टाइम आखिर क्यों लगता है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि लीड जनरेशन, जिसमें आप थाउजेंड्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एफिकेसी होती है या पर्टिकुलर डिजीज के लिए वो ट्रीटमेंट का काम कर सकते हैं। सो उन 1000 कंपाउंड्स में से आप सेकंड स्टेप करते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें कम से कम 3 से 5 जो कंपाउंड्स होंगे ड्रग कंपोजिशन जो सबसे ज्यादा पोटेंट होंगे, ज्यादा एफिकेसी शो करेंगे, वो आप उसमें से निकालिएगा। उसके बाद वो 3 से 5 कंपाउंड्स को करने के बाद आप सबके केमिकल कंपोजिशन को चेक करिएगा कि क्या वो लिक्विड फॉर्म्स में डोज उसका हम बना सकते हैं, या सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं, या सेमी सॉलिड में बना सकते हैं, जैसे भी उसकी एफिकेसी हो। ठीक है, उस तरह से उसके बाद जब वो डोजेज फॉर्म में फॉर्मुलेट हो जाता है, देन हम उसे भेजते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। सो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो सबसे पहले नॉन प्राइमेट एनिमल्स पे होते हैं, जिसके लिए भी परमिशन चाहिए, एक रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारे प्राइमेट्स पे जो होते हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, वो वाले के लिए तो स्पेशली गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। विदाउट गवर्नमेंट का अप्रूवल तुम उन पे टेस्ट नहीं कर सकते हो। और इन सब में एफिकेसी शो करने के बाद एक ड्रग जाती है रेगुलेटरी के पास कि वो भाई अप्रूवल करवाए विद फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इन सारी मेहनत के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि एक ड्रग रेगुलेटरी के पास जाते ही अप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें उसे मार्केट में लाना है, एंड ह्यूमन लाइफ इज रियली रियली प्रेशियस। तो बस यही है कि इतना टाइम क्यों लगता है का आंसर। तो अगर आपको अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आप अपने सजेशंस अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि अगर आपकी कोई प्रायोरिटीज़ हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊँ, सो कमेंट सेक्शन भर दो। बाय बाय।